बात करते हैं मछली के मायाजाल की और उस मछली के मायाजाल का एक एक करके पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है और एक एक कर जो मछली के गुर्गे हैं वो अब खुलासा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भोपाल के हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी, रेप, ब्लैकमेलिंग और जमीन कब्जाने वाले गिरोहों से जुड़ा हुआ यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी चाचा शावर और भतीजे यासिन मछली के गुर्गों से भोपाल के फेमस जिम का संचालक मोहसिन खान सबसे ज्यादा ड्रग्स खरीदता था और उस मोहसिन खान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस ड्रग्स को जिम आने वाले युवक और युवतियों को यानी लड़के लड़कियों को अब दिया जाता था और उन्हें यह कहा जाता था कि इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, यानी वजन घटाने की दवा बताकर उन्हें ड्रग्स दे दिया जाता था, उसकी लत लगा दी जाती थी। और भोपाल के इस जिम की 3 ब्रांच है जहां हाई प्रोफाइल लोग आने जाने का काम करते हैं। इसका खुलासा 18 जुलाई को सबसे पहले गिरफ्तार किए गए सैफुद्दीन से पूछताछ में हुआ था और यही कारण है कि अब मोनिस जो जिम संचालक था उससे भी पूछताछ जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन चलिए अब जरा मैं आपको इससे इतर एक और खुलासा बताता हूं। एक तरफ मैंने आपको इस ड्रग्स के नेटवर्क के बारे में जानकारी दी कि कैसे लड़के लड़कियों को ड्रग्स के लिए फंसाया जाता था, लेकिन अब मैं आपको एक और जानकारी देता हूं जो अवैध हथियारों के गढ़ का खुलासा हुआ है। आरोप क्या है? अवैध हथियारों की फैक्ट्री यहां पर चलती थी। जगह कौन सी है? टीकमगढ़ का जतारा। कौन चला रहा था? दादा, बेटा और पोता इस फैक्ट्री को चला रहा था। कब से चल रही थी? पिछले 40 सालों से। जहां ये बताया जाता था कि कृषि के यंत्र बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी आड़ में यहां पर हथियार बनाए जा रहे थे। जहां खपाते थे वो भी आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश से जो सटे हुए राज्य हैं वहां पर इनके द्वारा खपाने का काम होता था। अब जरा इस पूरे के जो ड्रग नेटवर्क है, मछली का जो कनेक्शन है, उसके टाइमलाइन को समझिए। आशी और सैफुद्दीन को अरेस्ट किया जाता है 18 जुलाई को भोपाल में ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। यासीन और शावर की फिर इनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होती है 21 जुलाई को। उसके बाद जो 30 जुलाई को भोपाल में मछली के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन शुरू होता है। 22 अगस्त को भोपाल में ही जो मछली का किला है, जो उसका घर था, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। 30 अगस्त को 99 एकड़ की जमीन की जांच होती है, उसकी नफ्ती शुरू हो जाती है और 1 सितंबर को ड्रग्स कांड में एक और बड़ा खुलासा होता है जो ये बताता है कि कैसे लड़के लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाई जा रही थी। लेकिन चलिए अब जरा मैं आपको उस टीकमगढ़ वाली खबर को जरा विस्तार से बता देता हूं कि कैसे वहां हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला चल रहा था। वहां हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद वहां यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यहां पर तो हथियार बनाए जा रहे थे और जो जानकारी है वो बताई जा रही थी कि यहां हथियारों का निर्माण पिछले 40 सालों से चल रहा था और इसके पीछे जो छुपे हुए शख्स थे वो मछली से जुड़े हुए थे और मछली से पूछताछ के बाद ही इन हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, इसका खुलासा हुआ है। उसी के जरिए यह बताया गया है कि वहां पर हथियारों को बनाने का काम चल रहा था। ये अवैध हथियार जो हैं वो आसपास के बॉर्डर एरिया में बेचे जाते थे। एक पिस्टल की कीमत लगभग 35,000 रुपये यहां पर निकलकर सामने आई है। जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि यहां कई लोगों को यहां गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये जो मामला है वो अब निकलकर सामने आया है। पहुंचाते थे, खासतौर पे सीमावर्ती इलाकों, खासतौर पे राज्य के दूसरे तरफ जो कुछ अपराधी थे, इसमें झांसी के कुछ ऐसे लोगों का नाम आया है जिनसे इनका संपर्क था। लेकिन चलिए अब मैं जरा आपको इस पूरी हथियार फैक्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दे देता हूं। ये देखिए टीकमगढ़ में अवैध हथियारों का गढ़ यहां पर संचालित हो रहा था। जो जानकारी है वो आरोप क्या है? अवैध हथियारों की फैक्ट्री यहां पर चलाई जा रही थी, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। दूसरा जगह कौन सा है? टीकमगढ़ का ये जतारा है जहां ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी और यहीं से अवैध तमंचे बनाए जाते थे। इस फैक्ट्री को कौन चला रहा था? दादा, बेटा और पोता चला रखे थे, जिनका सीधा कनेक्शन मछली से है और उसी मछली से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है। पिछले 40 सालों से यह फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन लोगों को पता था कि यहां पर हथियार नहीं बल्कि खेती के लिए उपकरण बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश से सटे हुए जो
राज्य है वहां पर ये हथियारों को खपाने का काम किया करते थे। इसके अलावा जो जानकारी है वो बताई जाती है कि एक पिस्टल की कीमत यहां 35,000 रुपये थी, जो यहां अवैध तौर पर बनाई जा रही थी। अवैध तौर पर बनाए जाने वाले कट्टे 35,000 रुपये में बिक रहे थे। वेयरहाउस में पिस्तौल का कारखाना था जहां पर ये पिस्टल बनाए जाते थे और उसके बाद फिर आसपास के क्षेत्रों में बेचे जाते थे। इसके अलावा भोपाल में वाहन चोरी और हथियार तस्करी ये लोग करते थे और उसके बाद फिर इनको पकड़ा गया और इनके पकड़ाए जाने के बाद ये चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आई है, खुलासा हुआ है। क्या क्या मिला है? लेथ मिली है, वेल्डिंग मशीन मिली है, ड्रिल मशीनें मिली है, देसी पिस्टल और 3 अधूरी पिस्टल और कई कलपुर्जे जो हैं वो भी यहां इस फैक्ट्री से बरामद किए गए हैं। यानी एक बड़ा नेटवर्क जो है वो पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है।